देखो भाई कैसा है ना, जिधर अपॉर्चुनिटी तरीके पर खुद हाथ पैर नहीं मारेंगे ना तो उधर भी जॉब नहीं लगेगी। अगर आपने उस दौरान 2-3 कंपनियों की आपने प्रोजेक्ट्स ले लिए, ऐसा तो है नहीं कहीं से कॉल नहीं आएगी। कहाँ से? मुंबई से हो तुम मुंबई से दोनों, है ना? वी आर बोथ फ्रॉम मुंबई। जय महाराष्ट्र। द एयर क्वालिटी एंड द सराउंडिंग इज सो गुड। बाकी सब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फर्स्ट डे है हम लोग का इधर आज। आईटी के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन ये दे पाएंगे क्योंकि ये लोग कोर्स चूज करके यहाँ पे मेरा वीज़ा आने में, एआई पे आने में 2 महीने लगा और मेरा आने में 1 महीना लगा। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल। अकॉर्डिंग टू यू विच लोन इज बेस्ट टू सिक्योर्ड बेस्ट है और इमिग्रेशन के ऐसा मतलब क्यों होना चाहिए? एक बार आपका क्या लेंथ है आपकी कोर्स की? टोटल ड्यूरेशन 1.5 इयर्स है कोर्स की और इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। आपको ये 180-120 क्रेडिट्स पॉइंट का पता है? हाँ पता है। तो एक बारी ना बच्चों को ये बताओ कि जो 180 पॉइंट्स होते हैं और 120 पॉइंट्स क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती है तो आप इस कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। हमने बहुत रिसर्च किया था इसके ऊपर क्योंकि हमारा डोमेन ही आईटी था। ओके। तो आईटी रिलेटेड ही करना था कुछ तो। या फिर एक सेफर प्लान अगर देखा जाए, अगर किसी को डाउट वगैरह होगा तो अगर उनको लगता है इधर जॉब नहीं लगी तो आप दूसरे कंट्रीज वगैरह में ट्राई। क्या अपनी फ्यूचर ग्रोथ देखते हो इस कोर्स में आप अपनी यहाँ पे? पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग फील्ड है तो नॉट जस्ट इन न्यूजीलैंड बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड, आईटी इज अ ग्रोइंग फील्ड। सो दैट्स द रीजन वी चूज दिस फील्ड। तो लोगों को ये आईटी कोर्स करना चाहिए यहाँ पे, है ना? करना चाहिए। करना obviously, चाहिए। obviously। डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात और नहीं। कौन कौन से कोर्स डिमांडिंग है? पर्सनली आई डू थिंक लाइक हेल्थ केयर। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप लोगों का स्वागत है फिर से सैनिस व्लॉग पे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होने वाली है। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ आप एक रिलेवेंट फील्ड से कुछ आप स्टूडेंट्स लो, उनसे आप उनका जो उनके पास कोर्स है उसके क्या बेनिफिट्स हैं उनसे पूछो और क्या वो यहाँ पे उसकी फ्यूचर ग्रोथ है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम लोग मुंबई से है दोनों और मेरा कोर्स है मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो माय नेम इज आदित्य एंड आई एम फ्रॉम मुंबई और हम दो सेम क्लास में। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हो ना, तो उस चीज़ के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि आप हो तो ही मैं थोड़ा मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइस थैंक यू, आप लोग जो वीडियोस देख के इतना मोटिवेट करते हो। तो चलो आज की वीडियो हम लोग चालू करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो ये भाई अपनी पूरी जर्नी बताओ। मतलब कि जैसे कि आप अभी न्यूजीलैंड में आज आपका फर्स्ट डे है ना? फर्स्ट डे, राइट। तो कैसा मतलब कि कैसा लग रहा है? क्या आपके साथ मतलब कि कैसा मतलब कि क्या आपका इन्वायरमेंट में एक चेंज दिखा आपको? कैसा लग रहा है मतलब कि? ओवरऑल जैसे इंडिया से यहाँ पे आए बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं तो हम लोग को बहुत मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एयर क्वालिटी बहुत अच्छा था। फिर इमिग्रेशन में मतलब लोग बहुत स्वीट है यहाँ के, इतना कुछ रूटली कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। जो था जो फेस टू फेस जो भी था वो सब एकदम क्लियर कन्वर्सेशन, कुछ ऐसा कुछ इमिग्रेशन के टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम। बाकी तो सब ठीक है, मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ओवरऑल तो ठीक था एक्सपीरियंस। या द एयर क्वालिटी एंड द सराउंडिंग इज सो गुड। बाकी सब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फर्स्ट डे है हम लोग का इधर आज। अच्छा लग रहा है फिलहाल तो इनका गाइस फर्स्ट डे है तो, और आई होप सो कि भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, ठीक है? अच्छा ग्रो करना। तो आज हम बात करते हैं गाइस इनके कोर्स के बारे में। तो इनका जो कोर्स है मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है? तो आईटी से रिलेटेड बच्चों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि करण मेरे को बताओ कि आईटी के वहाँ पर क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या हम लोग उसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, क्या आगे जाके जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी आपके ग्रीन लिस्ट के अंदर फॉल डाउन करता है। आईटी के बारे में मेरे से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन ये दे पाएंगे क्योंकि ये लोग कोर्स चूज़ करके यहाँ पे आए हैं और इनको ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आपने उस बैकग्राउंड से स्टडी कर रखी है, राइट। तो आपको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप ये बताओ कि वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है? वीज़ा आने में अप्रॉक्सीमेटली जब आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हो, मतलब वीज़ा फाइल करते हो, उसके अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मंथ्स के बाद आपका एआई पे आ जाता है। फाइल कब ब्लॉक करी थी आपने? मैंने 1 मंथ पहले किया था, एग्जैक्ट डेट याद नहीं मेरे को। इसका वीज़ा आने में, एआई पे आने में 2 महीने लगा और मेरा आने में 1 महीना लगा। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल। इंटरव्यू आया था आप लोगों का? इसका मेरा आया था फोन कॉल। और इंटरव्यू पे क्या पूछा था उन्होंने आपसे? Like why are you going to New Zealand? Like what's your study program and are you going to come back? Like ये सब basic question। ठीक है। या तो यही चीज़ है ना? मतलब कि इंटरव्यूज आता है गाइस, ठीक है? अगर मतलब कि वो इंटरव्यू भी तभी देते हैं जब उन्हें कुछ छोटा सा लगता है, डाउट होता है ताकि बच्चे से क्लियर कर ले फ़ोन करके। हाँ। और इतने घबराने वाली कोई चीज़ नहीं होती, जैसे कि बच्चे डर जाते हैं, है ना? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया था उसके 5-6 मिनट में मेरे को मेरा AIP रिसीव हो गया था क्या।
5 मिनट लगा था। कांग्रेचुलेशन। तो और guys, एक्चुअली मेरे साथ गाइस बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ। मेरा AIP आने में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हो चुके थे। Okay. तो मैंने एजेंट से कांटेक्ट किया, सर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन के वेबसाइट पे एक्चुअली कुछ तो 4 to 6 वीक्स का होता है Okay. टाइम पीरियड, तो वो हाँ। मेरा एक्सीड हो चुका था। तो मैंने फिर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत किया, 2-3 बार कॉल किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उनका इमिग्रेशन ऑफिसर का मेल दिया। तो फिर मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करने के बाद मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ। तो ये बहुत तो hectic ओवरऑल था मेरे लिए। आपके लिए थोड़ा सा वो टाइम लेंदी प्रोसेस हुआ। और आपका कितने टाइम में मेरा कॉल आया था? अराउंड 32 या 30 डेज में आ गया था और AIP। या ओके, और ई वीज़ा आने में कितना टाइम लगा? ई वीज़ा कंडीशंस जब अपन मेट कर रहे थे तो वो आ जाता है, लाइक दोनों का FPS आया? हाँ, FTS दोनों का। ई वीज़ा आने में जब आपका सब प्रोसेस हो जाता है, लोन वगैरह, डिसबर्समेंट लेटर, ये सब आप कुछ दे देते हो, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 1-2 दिन में आ जाता है, 1 दिन मैक्सिमम। और आपने कौन सा बैंक चूज करा था लोन के लिए? मेरा एक्सिस था। और मेरा ICICI है। ICICI सिक्योर्ड लोन है। या तो एक बंदों के ना ये भी बहुत डाउट होते हैं कि लोन सिक्योर्ड लेना चाहिए, अनसिक्योर्ड लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू विच लोन इज बेस्ट टू सिक्योर्ड loan, बेस्ट yeah. है। और इमिग्रेशन के ऐसा मतलब क्यों होना चाहिए, एक बार आप बताओ। क्योंकि सिक्योर्ड मतलब आप कुछ तो प्रॉपर्टी रख के आ रहे हो, तो वो आई गेस न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के वेबसाइट पे भी मेंशन है कि वो ट्रस्टेड सोर्स है। तो वो Good. ट्रस्टेड सोर्स ऑफ मनी है। उसमें वीज़ा रेशियो आपके बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। तो गाइस, अगर आप लोन लेते हो अनसिक्योर्ड में वीज़ा रेशियो थोड़ा कम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ना एक ब्लैकलिस्ट कर देता है फाइल को, रिस्की हो जाता है। और जहाँ अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो, आप अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो, ठीक है, तो वो उनके पास एक चीज़ होती है कि हाँ बच्चा वापस जाएगा, ठीक है। तो उनको न्यूजीलैंड वालों को यही होता है कि तो आपके फंड सॉर्टेड हो सारे, है ना। अगर आपके स्पॉन्सर्स अच्छे हैं, पीछे से एकदम सपोर्टेड हो, तो वो ऑफकोर्स आपको वीज़ा देंगे। पर लेकिन कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट मत लगाना। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करे थे, मतलब कि वीज़ा के लिए? हाँ। वीज़ा के लिए हम लोग ने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, देन फाइनेंशियल जो भी थे, पेरेंट्स के ITR एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, और उसको पेरेंट्स के ITR किए थे और पेरेंट्स के जॉब के बारे में और इनका इनकम प्रूफ्स, ITR। मेन तो सोर्स ऑफ फंड्स, Source of fund ही है। कहाँ से आ रहे हैं आपके फंड्स, ITR, पेरेंट्स, पूरा वीज़ा आपके फंड्स के ऊपर डिपेंड होता फंड्स है। के ऊपर डिपेंड। प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द फंड। या फंड्स। और दूसरी चीज़, आप अपना कोर्स सिलेक्शन कौन सा कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट और आप चूज IT करके आ रहे हो तो फिर वो कोर्स रिजेक्शन ही आएगा, रिजेक्शन ही आएगा, है ना। तो आप किस बैकग्राउंड से, आपने क्या स्टडी करी, आपने हमारा बैचलर्स भी AI में ही था, मतलब सब डोमेन ऑफ IT बोल सकते हो। ओके। तो AI में ही हुआ था हमारा बैचलर्स। उसके बाद हम 1-2 साल का हमको एक्सपीरियंस है अप्रोक्सीमेटली IT। Okay. उसके बाद हम लोग apply गुड। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। जो आप लोग यहाँ कोर्स करने आए हो, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या आपकी ड्यूरेशन है, क्या लेंथ है आपकी कोर्स की? टोटल ड्यूरेशन 1.5 ईयर्स है कोर्स की, और इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। इंक्लूडिंग मतलब Okay. उसमें 5 जो एक सेमेस्टर है वो इंटर्नशिप है। ओके। तो आपके टोटल 3 सेमेस्टर और वो चौथा सेमेस्टर है पूरा इंटर्नशिप है, पूरा इंटर्नशिप है। ऐसा? नहीं 3 सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर टोटल 3 सेमेस्टर है, 180 थर्ड points course। इंटर्नशिप है, थर्ड Okay. सेमेस्टर इज इंटर्नशिप। 180 पॉइंट्स कोर्स है। 180 पॉइंट्स कोर्स, ये अच्छी चीज़ है बहुत। एक आपको ये 180-120 क्रेडिट्स पॉइंट का पता है? हाँ पता है। तो एक बारी ना बच्चों को ये बताओ कि जो 180 पॉइंट्स होते हैं और 120 पॉइंट्स क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली देखो मैं IT के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। 120 पॉइंट्स इज़ 1 ईयर ऑफ कोर्स, जो बच्चों को नहीं पता होता है, और 180 इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स का कोर्स, और वही 240 इज़ 2 ईयर्स ऑफ कोर्स। तो 1.5 ईयर्स में आपको 5 to मतलब जो भी एक थर्ड सेमेस्टर है वो इंटर्नशिप सेम होता है, और वैसे अब अप्रोक्सीमेटली 240 पॉइंट्स का लोगे तो उसमें आपको 6 मंथ्स का ही इंटर्नशिप होगा, बट वो 1.5 ईयर्स के बाद होगा। सो जिसको 240 पॉइंट्स का मिलता है उसको बेसिकली उसके बैकग्राउंड में अगर एक्सपीरियंस नहीं है IT के रिलेटेड, तो फिर उसको 240 पॉइंट्स का लेना ही पड़ता है। हाँ। और अगर जिसके पास एक्सपीरियंस तो है 1 ईयर पे चलता है, 1 ईयर पे चलता है, या 180 पॉइंट्स का मिल जाता है। कोर्स की क्या मतलब कि फीस थी इसकी? हमारी 43,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स थी 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। और कुछ स्कॉलरशिप इंक्लूड हुई है इसमें? हाँ, मुझे पूरी मिली थी 10,000। इसको 10,000 Okay. न्यूजीलैंड डॉलर की स्कॉलरशिप मिली है, और मुझे 6,500 न्यूजीलैंड डॉलर की। इट्स अराउंड 3,20,000 इंडियन रुपीज। तो एक चीज़ गाइस ये भी होता है, क्योंकि मैंने यार यहाँ पर ना लोगों से बात करी, तो लोग अपनी फीस भराते हैं और उनको स्कॉलरशिप का आइडिया ही नहीं होता। उनके एजेंट ही नहीं बताते उनको कि भाई स्कॉलरशिप भी होता है, तो वो यहाँ पर पूरी फीस अपनी 30-32 लाख रुपए भर के आते हैं, ठीक है। जो कि गाइस थोड़ी सी ना अपने कंसल्टेंट से आप क्वेश्चन करना सीखो,
कि इस चीज़ के अंदर ये कोर्स अगर आप मेरे को दिला रहे हो तो इसमें क्या बेनिफिट है। लोगों को ना यार पता है क्या होता है कि उनको वीज़ा चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं। या लोगों को क्या ये है कि मेरे को न्यूजीलैंड पहुंचा दो बस, पर लेकिन न्यूजीलैंड जाओगे वहाँ जाके करोगे क्या, बराबर, ठीक है। अगर आपको कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बाद में कोर्स कंप्लीट करने के बाद जिस फील्ड में आप जॉब करोगे उसकी चीज़ में नॉलेज नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप 25-30 लगा के आ रहे हो अपने फैमिली के, तो उसको अगर इन्वेस्टमेंट है आपकी, इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है आपकी। अगर आप ये फ्यूचर में सोच रहे हो ये मैं कवर कर लूँगा, ये तभी कवर कर पाओगे जब आपके पास इस चीज़ के लिए नॉलेज होएगी। राइट। क्योंकि नॉलेज नहीं होगी कोई जॉब नहीं देगा, जब जॉब नहीं होगी तो आपके पास फिर भटकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑफकोर्स अगर आपको 10,000 मिली और आपको 6,500, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 3 फीस से 5 लाख रुपए कम हो गए। तो वही आपकी कितनी 20 to 25 20 लाख इसका 18 lakhs एंड माय 20 lakhs। तो गाइस ये देख लो, अप्रोक्सीमेटली हमारी फीस थी गाइस 23 लाख, तो मेरी 18 के आसपास हो गई थी और इसकी 20 के आसपास बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप। तो ये वाला कोर्स गाइस आप चूज कर सकते हो, बहुत डिमांड कोर्स है। आप इवन अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सीख पे जाओगे, हाँ, अपनी ट्रेड में जाओगे, इंडीड जाओगे, लिंक्डइन जाओगे, ठीक है, तो इस प्रोफाइल के बारे में अगर आप जॉब सर्च करोगे ना, आपको फुल टाइम के लिए बहुत जॉब्स मिलती हैं। और बच्चे को मेन फुल टाइम ही देखना चाहिए, पार्ट टाइम में तो चलो कोई नहीं, रेस्टोरेंट्स में करके काम वो कर लेता है अपना, पर उसको मेन अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी है। तो उसके लिए यहाँ जॉब्स हैं। बच्चों को लगते हैं यहाँ जॉब नहीं है, भाई देखो आपकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन बैरियर होता है। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती है तो आप इस कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और कितने आप बोल्ड हो, क्योंकि सामने अगर आपके पास कोई कस्टमर आ गया या किसी से आप बात कर रहे हो, वो भी आपको तभी हायर करेगा जब आपके पास उस लेवल की नॉलेज और उस लेवल की बोल्डनेस होएगी, है ना। अभी का एग्जांपल देते हैं। एक्चुअली गाइस हम लोग ऊपर थे और भाई हमको दिख गए, तो हम लोग थोड़ा नर्वस थे, फर्स्ट डे था, बात कैसे करिए। नहीं भाई नर्वस नहीं है ना, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट है तो शर्माया मत करो भाई। ऐसे मेरे को बहुत लोग मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, तो थैंक यू आप सब लोगों के लिए, ठीक है। और एक बार इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं एक बार सारे, ठीक है। तो मेरी वेडनेसडे क्लास होती है गाइस, तो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मैं फ्री होता हूँ। फिर इस टाइम पे मैसेज कर देना, सारे DM कर देना इंस्टा पे, हम मिल लेंगे, ठीक है। तो फीस वाली बात हमने कर ली। तो ये कोर्स आपने क्यों चूज़ करा, मतलब कि क्या इसका आपको स्कोप लगा यहाँ पे कि ये कोर्स चूज़ करना चाहिए, या आपका एजेंट ने बोला था, या आपने एजेंट को खुद बोला था कि इसी कोर्स में हमको जाना है? नहीं, एक्चुअली हमने बहुत रिसर्च किया था इसके ऊपर, क्योंकि हमारा डोमेन ही IT था। ओके। तो IT रिलेटेड ही करना था कुछ तो। और ऑब्वियसली फिर एजेंट से बात की तो पता चला ग्रीन लिस्ट ये सब चीज़ें भी होती है, तो ग्रीन लिस्ट में चेक किया हमने, खुद रिसर्च की गाइस, खुद रिसर्च करो, बहुत बढ़िया। तो खुद रिसर्च करोगे तब आपको पता चलेगा उसमें मॉड्यूल्स क्या है, कोर्स में क्या है, तो उसके हिसाब से कोर्स पिक करो। सबसे पहले तो मतलब खुद रिसर्च करना, और उसके बाद लाइक उसके पॉइंट्स वगैरह फैक्टर्स देखना। तो खुद रिसर्च करनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और क्या अपनी फ्यूचर ग्रोथ देखते हो इस कोर्स में आप अपनी यहाँ पे? मतलब लॉन्ग टर्म में तो हम लोग देखते ही है, क्योंकि IT तो ग्रोइंग फील्ड है ऑब्वियसली, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रोइंग फील्ड है। तो नॉट जस्ट इन न्यूजीलैंड बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड, IT इज अ ग्रोइंग फील्ड, सो दैट्स द रीजन वी चूज दिस फील्ड। तो लोगों को ये IT कोर्स करना चाहिए यहाँ पे, है ना? करना चाहिए। डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। या फिर एक सेफर प्लान अगर देखा जाए, अगर किसी को डाउट वगैरह होगा, तो अगर उनको लगता है इधर जॉब नहीं लगी, तो आप दूसरे कंट्रीज वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। उसकी डिमांड फिर भी देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि जॉब नहीं लगी, आप किसी और दूसरी कंट्री में अप्लाई करोगे ना, आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड IT इज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, टेक का पार्ट है, वर्ल्ड वाइड में, इसलिए कहा। तो हर जगह टेक ना बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, हर जगह कंप्यूटर्स हैं, हर जगह मशीन्स हैं। तो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी कोई एक स्किलफुल बंदा चाहिए जिसको नॉलेज हो। तो नॉलेज IT में रह के अगर आप गेन करते हो तो ऑफकोर्स वो आपको हायर करेंगे। तो ये बहुत डिमांडिंग कोर्स है गाइस IT के अंदर, ठीक है। तो ये आपको फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी देगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कोर्स है ये। और तो अभी एक चीज़ पूछता हूँ, जैसे कि ये IT आपने जब आपका 1.5 ईयर का कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है, जब आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आ जाएगा, आपको एक आइडिया देता हूँ कि अभी ही कोशिश करना कि अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही जॉब सर्च करना, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस वही रखना, क्योंकि जब आपकी वो कोर्स कंप्लीट हो तो उस कोर्स के अंदर फिर आप फुल टाइम करके अपना सिक्योर हो सको, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर वो नहीं होता तो पार्ट टाइम जो भी मिल रहा है अभी उसको आप कर लेना, ठीक है। इवन मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हो गया, ठीक है, तुम्हारा पैक एंड सेव,
पैक एंड सेव जो स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, तुम्हारा फोर स्क्वायर भी है एक, न्यू वर्ल्ड भी है एक, ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल इधर आप बच्चे पता क्या करते हैं यार, बच्चे ना निकलते नहीं घर से बाहर, ठीक है, बच्चों को होता है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और सो जाते हैं घर पे, हमें कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ 3 चीज़ें और होती हैं, रेफरेंस बनाना और बाहर जाके सीवीज डिस्ट्रीब्यूट करना। टाइम लगता है 1 मिनट 1.5 महीना, पर लेकिन कॉल आ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो उन बच्चों की जॉब नहीं लगती जो घर कुछ नहीं करते यार, खाली बैठे रहोगे। देखो भाई कैसा है ना, जिधर अपॉर्चुनिटी तरीके पर खुद हाथ पैर नहीं मारेंगे ना तो उधर भी जॉब नहीं लगेगी। और इस कंट्री में हाँ। कोई किसी को जानता भी नहीं है, सारे अननोन या है ना। तो मेहनत तो करना ही है, मेहनत करना ही है। मेहनत के बिना कुछ अचीवेबल है ही नहीं नहीं भाई, है। ठीक है। और जो आपका कोर्स है, कुछ आप लोग बताओ मेरे को कि आप लोगों के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में, आपने कोई जॉब वगैरह करी थी इसमें? हाँ, हाँ। एक्चुअली मुझे 1.5 इयर्स का है और इसको भी 1 ईयर के अराउंड है। और 1 और इन बिटवीन 1 और 2 इयर्स का हम लोग है। सेम मतलब बैचलर्स भी हम लोग ले एक साथ ही की थी दोनों Okay. ने। एक्चुअली वी आर क्लासमेट्स। ये चीज दोनों दोस्त हैं, कट्ठी लैंड हाँ, करे है ना। बढ़िया। तो करो बोलो। तो फिर उसके बाद हम लोग बैचलर्स के बाद जॉब कर रहे थे। सो इंडिया में थोड़ा वर्क कल्चर के साथ थोड़ा हेक्टिक वगैरह होता है, तो वो सब हम लोग को हमने सोचा कि ना मास्टर्स करते, थोड़ा पैकेज भी बढ़ जाएगा ये सब। तो फिर रिसर्च करने लगे धीरे धीरे जाके, फिर न्यूजीलैंड में देखा ग्रीन लिस्ट कोर्सेस ये सब, तो वो सब फिगर आउट होने के बाद हमने डिसीजन लिया कि फाइनली न्यूजीलैंड जाएंगे। तो अब यहीं पर ही सेटल होना है सारा कुछ, है ना। बहुत बढ़िया। और एक खुशखबरी जो नवंबर इनटेक के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मैं दे देता हूँ कि अब जो पहले स्टूडेंट्स 20 आवर पर वीक काम कर सकते थे वो अब 25 आवर्स कर सकते हैं, ठीक है, जो कि नवंबर इनटेक में आ रहे हैं 3 नवंबर के बाद, तो उनके लिए आवर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक डिमांडिंग चीज़ है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ आवर्स के लिए करते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज ज़्यादा है और आवर्स भी 24-25 मिलते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में मिनिमम वेज कम है, ठीक है, क्योंकि यार मैं बताता हूँ ये कंट्री स्मॉल कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी एक ग्लोबली इकोनॉमी ग्रोथ है वो थोड़ी कम है। 50 लाख खाली यहाँ की वो है, क्या बोलते हैं, 50 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है सारी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत वर्ल्ड वाइड बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिफरेंस आ जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप वही स्टूडेंट वीज़ा पे काम करके $30 $28 ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका कितना 23.50 सेंट्स के आसपास 25 के अराउंड मिल जाता है ना। तो वही चीज़ होती है गाइस। तो नवंबर वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत भाई बधाई हो बहुत बढ़िया। तो अभी हमने क्या क्या कवर करा, एक तो हमारा जॉब का हो गया कवर, है ना। दूसरी चीज़ वीज़ा का हमने कवर कर लिया। फिर हमने 1 ईयर कोर्स के बाद जो इंटर्नशिप, आपको किस तरह की इंटर्नशिप इसके अंदर प्रोवाइड होगी, कुछ आपको आइडिया है? इंटर्नशिप एक्चुअली हमको एक करिकुलम आया था, यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करेगी। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, अगर स्टूडेंट खुद सिक्योर कर लेता है, कंपनीज इंटरव्यू क्रैक कर लेता है, तो कंपनीज को कुछ तो एक फ़ीस होती है वो स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है, मतलब फॉर इंटर्नशिप ऑब्वियसली जो फ़ीस होती है। और अगर इफ़ स्टूडेंट सिक्योर नहीं कर पाता इंटर्नशिप तो एक प्रोजेक्ट असाइन करता है कॉलेज, तो स्टूडेंट उस पर वर्क करता है। तो मीन्स की कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट देगी काम करने को, वो इंटर्नशिप के दौरान वो पेड नहीं होती है? नहीं, वो कंपनी पे करती है। अच्छा, करती है ना। और अगर वो प्रोजेक्ट आप कंपनी के अकॉर्डिंग अप टू मार्क बना देते हो तो फिर वो आपको जॉब ऑफर कर देता है। जॉब ऑफर भी कर देता है, वो तो तो guys, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप की, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक वैल्यू होती है। क्योंकि यार देखो, एक ना माइंड से थोड़ा सा स्ट्रेस ये रिलीज़ हो जाता है कि इंटर्नशिप एक तो मिल रही है, इंटर्नशिप आपको बहुत सारी कंपनियों से आएगी। अगर आपने उस दौरान 2-3 कंपनियों की आपने प्रोजेक्ट्स ले ली, ऐसा तो है नहीं कहीं से कॉल नहीं आएगी, है ना। कहीं से कॉल एक बार आ गई, वहीं किस्मत चमक जाएगी। तो कोर्स एक इंटर्नशिप वाला लेना भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मेरे को तो ये एक लगता है, ठीक है। और बाकी बात करते हैं गाइस, फैमिली वगैरह को क्या हुआ था जब अब तुम लीव करके आ रहे थे इंडिया? फैमिली तो बहुत इमोशनल हो गई थी। घर में कौन कौन है, पापा मम्मी सिबलिंग्स हैं? हाँ, मेरे मॉम डैड एंड माय स्मॉल सिस्टर। ओके, दैट्स ग्रेट। कहाँ से? मुंबई से हो? मुंबई से, है ना। वी आर बोथ फ्रॉम मुंबई। जय महाराष्ट्र। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरा भाई है और मॉम डैड। भाई मेरा एक्चुअली यूके में था, बट अभी वो आ गया इंडिया। एक बार यूके का वो जो आप मेरे को बता रहे थे कि तो यूके में एक्चुअली सिचुएशन क्या है ना, अभी वो पीआर या जो भी बोलते हैं वहाँ पे रेसिडेंसी का जो है वो पाथवे थोड़ा लॉन्ग कर दिया है। पहले 5 इयर्स का था, अभी 10 इयर्स का कर दिया है। और उसके बावजूद वहाँ पे कंपनीज मोस्टली आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको स्पॉन्सरशिप देने में बहुत मतलब वो कर रही है, हनाकारी कर रही है कि नहीं देना, मतलब कि अपनी डिमांड्स रख रही है, बच्चों को थोड़ा नीचे कर रही है, ऐसा है ना। तो आपके अकॉर्डिंग
अपकमिंग टाइम में कौन सी हॉट कंट्रीज होने वाली हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हाँ हमको वीज़ा चाहिए और आना चाहिए? ऑब्वियसली पहले तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, देन मेरे को लगता है यूएस, कनाडा, ये सब है, बट उनके रूल्स और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का रेशो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे। पर लेकिन अब न्यूजीलैंड का भी ऐसा है कि जितना आप डिले करते रहोगे ना, क्योंकि हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होती हैं, जब न्यूजीलैंड को लग जाएगा कि भाई नहीं बस इनफ है, अब ज़्यादा स्टूडेंट रूल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कर दी है। बोलो कह रहे थे। न्यूजीलैंड का भी एक्चुअली 50% ही है एक्सेप्टेंस रेट, तो प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए जो फिल्टर आउट होकर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक तो सब कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सब कुछ अलाइंड होता है, जैसे प्रीवियस एजुकेशन ये सब कुछ, तो उसके बाद ही आपको मिलता है जो भी है एजुकेशन ऑफर लेटर या जो भी प्रोसेस, वीज़ा एंड ऑल। ऑस्ट्रेलिया में तो आपका GIC, वो क्या बोलते हैं, GIC नहीं, GT राउंड होता है कुछ इंटरव्यू का जो क्लियर करना होता है आप लोगों को, ये चीज़ होती है। और अब बात करते हैं जो आपने कोर्स सिलेक्ट करा है उसमें कितने सेमेस्टर हैं आपके? 2 और थर्ड आपका इंटर्नशिप। थर्ड इंटर्नशिप। तो टोटल कितने एग्जाम्स हैं आपके इसके अंदर? एग्जाम्स तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आप ओवरऑल पूछ रहे हैं? हाँ, ओवरऑल कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 4, 8? एक सेमेस्टर में 4 to 5 सब्जेक्ट्स है। हाँ, 4 सब्जेक्ट्स। और ये कैसे रिसर्च बेस हैं, क्या थ्योरी बेस हैं, क्या असाइनमेंट बेस हैं, कैसे? बहुत लोगों को तो होता है कि कैसे असाइनमेंट बनाना है, बहुत डर जाते हैं बहुत लोग, तो कुछ आइडिया मिल सकता है? नहीं, एक बात बहुत अच्छी है इसमें कि ना वी कैन सिलेक्ट आवर सब्जेक्ट्स बिफोर अप्लाइंग। तो आपको रिसर्च बेस्ड पसंद है तो वो आप पिक कर सकते हो यहाँ पे आके भी, या पोर्टल पे भी पिक कर सकते हो क्या अकॉर्डिंग। तो जो लोग बहुत नर्वस होते हैं ना कि वहाँ जाके क्या कोर्स लें क्या ना ले, तो आपके पास यहाँ राइट टू चूज़ होता है। ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी ने आपको ये दे दिया तो आप ये ले हो। आपके पास वो कोर्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें से कोई कोर्स पिक कर सकते हो। जो मैंडेटरी कोर्स है वो तो मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी नहीं है उसके आपको 2 ऑप्शन देते हैं, तो उसमें से आप एक कोर्स अच्छा सा चूज़ कर सकते हो अपने एजेंट से पूछ के, या अपने अगर आपको रिसर्च है कि ये कोर्स मेरे लिए वैल्यूएबल है फ्यूचर के लिए, तो आप उस पर कर सकते हो। और तो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे IT कोर्स इस डिमांडिंग कोर्स, ठीक है, कोई भी कंट्री में चले जाओ, इसके अलावा क्या लगता है कि आपको और कौन से कोर्स डिमांडिंग है? पर्सनली आई डू थिंक लाइक हेल्थ केयर। हाँ ठीक है। और हाथ का काम जो है, स्किल्स, ट्रेड कोर्स, स्किल कोर्स, बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे न्यूजीलैंड में पूछ रहे हैं तो न्यूजीलैंड में हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो जो हेल्थ केयर सेक्टर होता है ना, वो अपकमिंग, क्या हेल्थ केयर सेक्टर आप कहीं भी चले जाओगे ना, ग्रोइंग फील्ड है यार। देखो यहाँ के ना इवन मेडिकल चीज़ें ना बहुत सॉर्टेड नहीं है, मैंने भी देखा है, बहुत एक्सपेंसिव है। इवन तक कि अगर आप वो करते हो ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट भी बुक करते हो तो उसके लिए भी आपको $90 $100 पे करने पड़ जाते हैं। अभी जैसे आप नए हो, आप लोगों को इतना नहीं पता, मैंने देखा है। अब जैसे यहाँ पे ACC होता है, ACC हो रखा है आपका मेडिकल इंश्योरेंस? नहीं, नॉट येट। वो उसके अंदर आपको ऑफर लेटर में ना चेक करना, उसमें इंक्लूड होता है आपका जो मेडिकल फीस कट के आता है ना, आप जब अपनी ट्यूशन फीस पे करते हो ऑफर लेटर पे, राइट, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कुछ $900 $1000 आप ऑलरेडी पे कर चुके होगे, आपको वो उसके अंदर मेंशन होकर आ जाएगा। तो ACC होता है गाइस, वो उसके अंदर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपका मेडिकल थोड़ा सपोर्ट कर देती है, पर उसके भी यार बहुत लोचे होते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे ना ये इधर की सर्जरी होनी थी, मेरे बैक टू इंडिया में ना मेरे तो ये कुछ इंजरी हो गई थी, तो मैंने इसे इग्नोर करा, तो यहाँ की इंजरी बढ़ गई मेरी, तो इसको मैं रख भी नहीं सकता। तो मैं डॉक्टर के पास, यूनिवर्सिटी में हमारा यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर है, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, यूनिरैक है जहाँ जिम है हमारा, उसके जस्ट ऑपोजिट में, तो वहाँ पे मैंने उनसे बात करी थी। तो ACC के लिए भी पहले आपको ऑनलाइन उनसे बात करके वो आपको करेंगे, आपका एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, फलाना ढमकाना, तो बहुत लोचा होता है। जैसे मेडिकल के मामले में अगर मैं बोलूँ ना, तो इंडिया एडवांस है अपना, ठीक है। इंडिया में तो आप जाओगे फटाफट, डॉक्टर आपको इन्फॉर्मेशन देके ये चीज़ें आपको करके क्लियर करता है। मेडिकल में जाके वगैरह कौन से भी अपन गोलियां वगैरह भी खरीद सकते हैं। अरे भाई, यहाँ अगर उंगली पे चोट लग जाती है ना, ओके जस्ट वेट फॉर मिनट, वी आर कॉलिंग दिस डॉक्टर, तो वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है उसके अंदर ना। इवन तक कि जो यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो भी इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसके ना यहाँ पे कुछ चोट वोट लगी थी, मतलब उसको कुछ ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके हो रहा है, तो डॉक्टर उन्होंने बोला कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो बंदा ब्रीथिंग प्रॉब्लम ले रहा है और उसको बोल रहा है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो उसको पहले देखो तो सही क्या चीज़ हो रही क्या नहीं हो रही है। तो वो अपॉइंटमेंट उसकी 2-2.5 घंटे की मिली, वो बंदा जब तक वहीं बैठा, तो उतनी देर में उसने बोला भाई मैं ठीक हो गया, चलो फिर।
इमरजेंसी के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम है। और पर लेकिन ये हेल्थ सेक्टर ना डिमांडिंग में बहुत है। नर्सिस हो गई, इनरोल नर्स हो गया, हेल्थ केयर अर्ली चाइल्डहुड कोर्स हो गया, है ना, ये बहुत डिमांडिंग कोर्स है। तो आप ये कोर्स प्रेफर कर सकते हो। रिलेवेंट, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, वाईकाटो यूनिवर्सिटी? सो हम लोग को एक्चुअली ऑफर लेटर आए थे ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, वाईकाटो यूनिवर्सिटी एंड देन कैंटरबरी एंड मैसे से आए थे। दोनों को सेम आए थे ऑफर लेटर। बट हम लोग को चूज़ करना था यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन यूनिवर्सिटी, बट उसका ऑफर लेटर हम लोग को आया नहीं। सो वाईकाटो हमारे एजेंट ने भी सजेस्ट किया, बहुत अच्छा है अभी, और फीस भी अफोर्डेबल थी। फीस का मेन हमारा वही था कि फीस अफोर्ड करना था। तो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी हमने इसलिए लीव करी क्योंकि थोड़ा फीस बहुत हमारा आउट ऑफ बजट जा रहा था, तो वाईकाटो इसलिए चूज़ किया। और क्यूएस रैंकिंग में भी वाईकाटो का बहुत अच्छा रैंक है। तो टोटल मैं आपको बताता हूँ कि इस कंट्री में टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। आपकी पहली तो होगी यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो, AUT हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड हो गई, ओटागो यूनिवर्सिटी हो गई, क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी हो गई, वेलिंगटन यूनिवर्सिटी हो गई, कैंटरबरी क्राइस्टचर्च की कैंटरबरी। तो ये टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ है। लिंकन यूनिवर्सिटी होगी ना। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ बच्चे बहुत पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जाना प्रेफर है। भाई देखो, यूनिवर्सिटीज़ सारी अच्छी हैं, पर लेकिन जिस यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर है उस स्टेट की वो चीज़ भी वहाँ पे जॉब देखो कि वहाँ पे जॉब कितनी अवेलेबल्स हैं, वहाँ पर वेदर कंडीशन क्या है। वेदर कंडीशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक आपको मैं सिटीज़ बताता हूँ, जैसे वेलिंगटन हो गया, उसे विंडी सिटी भी कहते हैं। वहाँ बहुत हवा चलती है, ठीक है। वहाँ पे आप समझ लो कि इतनी तेज़ हवा है कि आप वहाँ पे साइकिल पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत तेज़ हवा चलती है, ठीक है। वहाँ का वेदर क्लाइमेट बहुत चेंज है। हैमिल्टन इज़ अ विलेज नॉट अ सिटी, ठीक है। हैमिल्टन एक छोटा गाँव है, पर लेकिन इसे आप कहते हैं कि सिटी ऑफ फ्यूचर, आने वाले टाइम में अपग्रेड हो जाएगा। तो आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑफर लेटर्स आप यूनिवर्सिटी से मंगवा लेते, कोई चार्ज नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस भी ना, मैं अपनी फर्स्ट, अगर आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ रैंक करूँ, फर्स्ट पे मैं वाईकाटो यूनिवर्सिटी दूंगा, क्योंकि इसकी ओवरऑल रैंकिंग अच्छी है, ठीक है। फीस वो है आपकी चीप है, मतलब कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की एफोर्डेबल है, और वीज़ा रेशियो अच्छा। दूसरी अगर मैं आपको दूंगा तो एक आप ऑकलैंड यूनिवर्सिटी कर सकते हो, ठीक है, और एक क्राइस्टचर्च, और एक और बता देता हूँ, ओटागो यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इस आप चारों में अप्लाई कर दो, ठीक है। चारों में अप्लाई करके आप देखो आपकी फ़ीस कितनी बैठ रही है। जिस यूनिवर्सिटी में फ़ीस आपकी रिजनेबल बैठेगी तो उस यूनिवर्सिटी में आप फिर प्रोसेस अपना चालू कर दो, ठीक है। एक और चीज़ पूछनी है मेरे को यार, मेरे माइंड से वो क्वेश्चन निकल गया। एक चीज़ बोलो करता हूँ मैं एक्चुअली। बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, हमारा एक्चुअली आइल्ट्स वेव ऑफ हुआ था। तो जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसमें आपको आइल्ट्स वेव ऑफ हो जाता है अगर आपकी बैचलर्स डिग्री उसी रिलेवेंट फील्ड में हुए और वो इंग्लिश में कोर्स टॉट था, प्रीवियसली टॉट कोर्स इंग्लिश में था, तो आपका आइल्ट्स वेव ऑफ हो जाता है। तो हम दोनों ने आइल्ट्स नहीं दिया एक्चुअली। तुम्हें ये चीज़ पता है कि वो टॉट कोर्स क्या होता है? नहीं, मतलब अगर आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो इंग्लिश प्रोग्राम, मतलब आपको इंग्लिश में टीच हुआ है, अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक होता है तो वो ले सकते हो, या फिर एक आपका डिग्री जो सर्टिफिकेट होता है उस पर क्लियरली मैंशनड होता है कि ये कोर्स इंग्लिश में टॉट था, इस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की। तो आपकी आइल्स वगैरह कुछ इसमें कुछ नहीं। तो बहुत बढ़िया चीज़ है गाइस। अगर आपका जैसे मान लो प्रीवियसली स्टडी ही इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर वो स्टडी कर रखी है, तो आप यहाँ पे बिना आइल्स के अंदर, पर लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए होएगा, सारे कोर्सेज के लिए नहीं होएगा। टेक्निकल कोर्सेज के लिए होता है। हम दोनों का टेक्निकल कोर्स है ना, तो हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट था तो उधर लिखा हुआ था कि लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, लाइक उसमें हमारी पढ़ाई हो गई ना, तो इट वाज क्लियरली मेंशन। भाई बहुत अच्छा है ये तो। आधे लोगों का ना यही होता है कि भाई हमारा आइल्स क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, आइल्स का टेंशन लेने को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप IT कोर्स यूज़ करते हो, कोई टेक्निकल कोर्स यूज़ करते हो, तो आइल्स की टेंशन छोड़ो। और आइल्स की जगह यार एक इजी एग्जाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं PT। पता है PT क्या होता है? PT PSN प्रोफेशनल होता है। PT आइल्स से ज़्यादा आसान होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे आइल्स हम एग्ज़ाम देते हो तो हमें उसे रिजल्ट आने में 15 दिन 20 दिन लगते हैं। PT को आप 2 घंटे में आप अपना एग्जाम दो और 2 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। ईजी होता है, पर लेकिन ईजी का मतलब ये नहीं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, ऐसे वाला सिस्टम। पढ़ना पड़ता है उसको। पढ़ोगे नहीं तो आइल्स भी क्रैक नहीं होगी और PT भी नहीं होगी। हाँ, तो यही होता है इसके अंदर। और यार मैंने क्वेश्चन पूछना था, मेरे को ना एक दिमाग में क्वेश्चन था। हाँ, तो आप जैसे वाईकाटो यूनिवर्सिटी आए, तो यूनिवर्सिटी ने आपको क्या क्या अपनी तरफ से
वो दिया आपको, प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करी। क्या क्या मतलब कि जो आप यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का ऑकलैंड से उसने पिक करा था, यूनिवर्सिटी ने कहाँ से करा? हाँ, ऑकलैंड एयरपोर्ट से ऑकलैंड। pick किया था। तो इन लोगों को गाइज यूनिवर्सिटी ने ऑकलैंड एयरपोर्ट से पिक करा था अपनी सर्विस देके। अब वो चीज़ इनको कैसे मिली, एक बार ये डिस्कस करते हैं इन लोगों के साथ। हाँ, सो एक्चुअली गाइज आप लोग को 1 वीक प्रायर आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है वेबसाइट थ्रू। मेल डालना पड़ता है? मेल नहीं, एक फॉर्म होता है नॉर्मल Okay. फॉर्म, तो वो फिल करोगे तो आपको मेल पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली आइटनरी जो भी है आपको उसमें फ़्लाइट डिटेल्स पुट करने पड़ते हैं, आपकी फ़्लाइट कौन सी है, फ़्लाइट नंबर एंड ऑल। तो वो डिटेल्स पिक करने के बाद आपको एक फाइनल मेल आता है जिसमें आपको पूरा आइटनरी आता है, वो कब पिकअप करेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो पर्सन पिकअप करने वाला है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एयरपोर्ट पे आ जाओगे तो वहाँ पे वाईफाई वगैरह ले सकते हो, या उस पर्सन का ऑटोमेटिकली आपको कॉल आ जाएगा आपके नंबर पे। तो यूनिवर्सिटी आपको सीधा एयरपोर्ट से पिक करके हैमिल्टन ले आएगी। हैमिल्टन इसमें ले- आपकी कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं No. कि कोई लेने आएगा, कोई ये करेगा। तो गाइस देख लिया, अगर आप यूनिवर्सिटी और इवन नॉट इवन बाइक ऑटो, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करते हो, सारी यूनिवर्सिटी के पास ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है ना। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके या उनसे एक मेल के थ्रू बात करके उनसे आइडिया ले लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो आपको अपनी सर्विसेज एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो तो आपको वहाँ से वो पिक कर लेते हैं और अप्लाई करने से 1 वीक प्रायर ही अप्लाई करना पड़ता है ताकि उनको पता लगेगा ना कि ये स्टूडेंट आ रहा है ना। और तीसरी चीज़, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर देती है यूनिवर्सिटी 10 डेज़ का। उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस रहता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यस गाइस, आप लोगों के आई होप सो कि हमने सारे डाउट्स क्लियर कर दी हो। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग शूट करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। तो वो भी मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों के साथ बात करके कि कौन सा किस फील्ड का है। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देख के। एंड थैंक यू भाई, वेरी मच थैंक यू, ठीक है। नाइस मीटिंग यू। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और फिर वीडियो बनाने को मिलता है, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स कर देना कि आपको क्या चीज़ डाउट हो रहा है, तो उस चीज़ के बारे में फिर हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और एक लाइव जाएंगे हम लोग यूट्यूब पे गाइस, ठीक है। टाइम नहीं मिल रहा है, या देखते हैं नेक्स्ट वीक वगैरह करके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।